अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 4। Dear students, question is x minus 5 divided by 3 is equal to x minus 3 divided by 5। क्वेश्चन जब हमने लिखा तो हम सोल्यूशन में दोबारा क्वेश्चन लिखेंगे x माइनस 5 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइड बाई 5। पहले बच्चों आपको पता ही है जो पिछले क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं और उस एलसीएम से इन मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उनको बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाई एलसीएम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ये जो डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन 3 और 5 उसको एलिमिनेट करने के लिए ये हम करते हैं, यानी कि x माइनस 5 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइड बाई 5। ये हम दोबारा लिखते हैं। अब हम एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 यानी 3 और 5 का एलसीएम निकालते हैं। ये दोनों जो है प्राइम नंबर्स जो है, तो इनका एलसीएम जो निकलेगा 3 इंटू 5 हो या 15। अब जो हमें एलसीएम आया तो इस एलसीएम से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 15 वी गेट, यानी लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 15 से। तो हमें क्या हासिल होगा, हम करेंगे 15 इंटू एक्स माइनस 5 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 15 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई 5। तो हम जो हमें ये हासिल इक्वेशन हुई तो हमें क्या करना है, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 5 1s are 5, 5 3s are 15। तो हमने क्या किया, हमने जो इसको लोवेस्ट फॉर्म में लाया तो हमें फिर क्या मिला, 5 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 3। तो हमें क्या करना है, हमें पहले आप इन ब्रैकेट्स को यानी इनके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। ये 5 जो मल्टीप्लाई है जो एक्स को भी है और 5 को भी है। 5 इंटू एक्स हो गया 5x, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस हो गया माइनस, 5 5 आर 15 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स हो गया 3x, प्लस ये है ये माइनस 3 है, 3 3 आर 9 हो गया माइनस 9। अब क्या मिला हमें, इक्वेशन जो हासिल हुई हमें 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 3x माइनस 9। अब इक्वेशन की तरफ देखकर हमें ये करना है कि 3x को ट्रांसपोज करना है लेफ्ट हैंड साइड और 25 को करना है राइट हैंड साइड। वही हमने किया, 5x माइनस 3x, क्योंकि 3x यहाँ प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, तो 25 जो है ये माइनस, तो ये इसकी साइन जो है वो प्लस बन जाती है। इज इक्वल टू 5x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 9, माइनस 9 यहाँ ही है, तो 25 ने ट्रांसपोज किया वो बन गया प्लस 25, ट्रांसपोजिंग 3x टू लेफ्ट हैंड साइड एंड 25 टू राइट हैंड साइड। तो प्यारे बच्चों हमें 5x माइनस 3x, ये प्लस है ये माइनस है, सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। 5 में से 3 निकालो तो हो गया 2x, 5x में से 3x 2x इज इक्वल टू, ये एक माइनस है दूसरा प्लस है तो इसका सब्ट्रैक्शन हो जाता है। 25 में से 9 निकालो तो हो गया 16, अला साइन जो आएगी वो प्लस की आएगी क्योंकि हमने 25 से निकाला है, 25 प्लस है तो इसलिए प्लस 16 आएगा। तो 2x इज इक्वल टू 16। x इस तरफ मल्टीप्लाई है, x का मल्टीप्लाई है 2 यानी कोफिशिएंट इसका है, तो जब ये ट्रांसपोज करेंगे हम राइट हैंड साइड तो ये हो जाएगा इसका डिवाइड, जो राइट हैंड साइड जो फ्रैक्शन उसका डिवाइड बन जाता है। तो x इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 2, 16 डिवाइड बाई 2। इसका लोएस्ट फॉर्म जो है 2 1 are 2, 2 8 are 16, तो x मिला है हमें 8 के बराबर, x इज इक्वल टू 8। फिर बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट उठाना और स्क्रीनशॉट उठाने के बाद अपनी नोटबुक पर ये नोट करना। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 3t माइनस 2 डिवाइड बाई 4, 3t माइनस 2 डिवाइड बाई 4 माइनस 2t प्लस 3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2 बाई 3 माइनस t। सोल्यूशन में हम क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे,
3 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 4 माइनस 2t प्लस 3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल 2/3 माइनस टी। क्वेश्चन की तरफ देखकर, इक्वेशन की तरफ देखकर हमें ऐसा लगता है कि हम पहले 4, 3 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकाल कर जो हमें एलसीएम मिला वो मिला हमें 3 इंटू 4 हो गया 12। क्या हो गया? 3 इंटू एलसीएम मिला, निकाल कर वो बन गया 12। एलसीएम निकाला 12 आया एलसीएम। तो आप एलसीएम जो हमने निकाला, जो पहले क्वेश्चन हमने किए उसको देखकर हम आपको अंदाज़ा आया होगा, आपको पता ही है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 12, तो एलसीएम से हम मल्टीप्लाई करते हैं हर एक फ्रैक्शन को। यानी इसका मतलब हो गया 3 2 माइनस 2, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, और 3 2 माइनस 2/4 2t प्लस 3/3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, इज इक्वल टू 2/3 इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, माइनस टी उसको भी करेंगे 12 से मल्टीप्लाई। जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या हासिल हुआ? हमें हासिल हुआ 3 इंटू 3t माइनस 2, 3 इंटू, यानी हमने पहले क्या किया, 4 1 आर 4, 4 3 आर 12, 3 1 आर 3, 3 4 आर 12, 3 1 आर 3, 3 4 आर 12। हमने इसको लोएस्ट फॉर्म में लिया, इसको एलिमिनेट किया, जो डिनोमिनेटर है इसको एलिमिनेट, इसलिए हम एलसीएम इसका निकालते ताकि हमें ये खत्म हो जाएगा नीचे। तो फिर क्या मिला हमें? यहाँ रह गया 3 इंटू ब्रैकेट बिगिन, स्मॉल ब्रैकेट बिगिन 3t माइनस 2, 3t माइनस 2 माइनस 4 इंटू 2t प्लस 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 12t। अब हमें क्या हासिल हुआ इस इक्वेशन को देखकर? तो हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, 3t को भी और माइनस 2 को भी। 3 3 हो गया 9t, प्लस ये प्लस है, ये माइनस है, 3 2 आर हो गया 6 हो गया माइनस 6। इसी तरह 4 2 आर 8t माइनस प्लस माइनस हो गया माइनस 4 3 आर 12, 4 3 आर माइनस 12 इज इक्वल 4 2 आर 8 माइनस 12t। अब इनमें हमें डिनोमिनेटर नहीं रहा, तो हमें क्या निकला, जो इक्वेशन मिली हमें, तो उसमें हमें टी वाले हैं, जो वेरिएबल है उनका टी वाले है, तो वो टी के साथ जो टी के बगैर है, तो उनको हम एक टी वालों को लेंगे राइट लेफ्ट हैंड साइड, उनको लेंगे राइट हैंड साइड। तो हमें क्या मिला, पहले हम कहते हैं काम 9t और 8t, ये प्लस है ये माइनस है, 9t में से 8t निकाला हो गया 1t, तो 1t रह गया t। 12 और 6 को, ये भी माइनस ये भी माइनस, इसको ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन जो आएगी वो माइनस की आएगी। 12 और 6 हो गया 18 इज इक्वल टू 8 माइनस 12t। अब हमने क्या किया, 12t को लिया लेफ्ट हैंड साइड और 18 को लिया राइट हैंड साइड, ट्रांसपोजिंग 12t टू लेफ्ट हैंड साइड एंड 18 टू राइट हैंड साइड। तो हमें क्या हासिल हुआ, t प्लस 12t इज इक्वल 8 प्लस 18, क्योंकि ये माइनस 12t यहाँ है, तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो प्लस बन जाता है, तो ये माइनस 18 है, जब हम राइट साइड लेंगे तो ये प्लस बनता है। तो इसका मतलब हो गया, इसका ऐड हो जाएगा 12 और 1 हो गया 13t इज इक्वल टू 18 और 8 हो गया 26, यानी दोनों प्लस है तो ऐड हो जाएगा। तो हमें मिला 13t इज इक्वल 26। अब क्या है कि यहाँ t का ये कोशेंट है, मल्टीप्लाई है, तो ये जब उस साइड हम लेंगे राइट हैंड साइड, तो ये बन जाएगा इसका डिवाइड, तो t इज इक्वल 26 डिवाइड बाई 3। असल में यहाँ क्या है प्यारे बच्चों, असल में हमें दोनों साइड मल्टीप्लाई कर डिवाइडिंग करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 13 वी गेट, यानी कि इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ इस साइड भी डिवाइड 13 करना है, इस साइड भी 13। जैसे ये क्या बनता है, 13t डिवाइड बाई 13 इज इक्वल टू 26 डिवाइड बाई 13, यानी इक्वेशन यहाँ मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, 13t इज इक्वल 26, 13t डिवाइड बाई 13 इज इक्वल टू 26 डिवाइड बाई 13। 13 कहाँ आया, हमने बोथ साइड्स डिवाइड किया, यानी बोथ इक्वेशन के बोथ साइड्स लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी 13 से डिवाइड किया, तो 13 1 13 यहाँ रह गया t इज इक्वल टू 26/3, वही 26/13। असल में इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ये
स्टेप हम लेते हैं तो हमें पता ही है ऐसा बन जाता है, तो हम शॉर्ट में लेते हैं कि इसको ट्रांसपोज करते हैं इस साइड, अगर ये मल्टीप्लाई है तो इस साइड डिवाइड हो जाएगा, अगर डिवाइड है तो वो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें ये पता है। तो हमें क्या निकला अब, तो असल में टी निकला हमें 2 के बराबर, 13 1 13, 13 2 26, टी इज इक्वल टू 2। तो प्यारे बच्चों इसका आप इस क्वेश्चन नंबर 5 का आप स्क्रीनशॉट उठाना और अपनी कॉपी पर ये नोट करना। तो अब हमें एक्सरसाइज नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपकी टेक्स्ट बुक पर पेज नंबर 35 पर है, पेज नंबर 35 पर है, यानी प्यारे बच्चों आपकी टेक्स्ट बुक जो है उस पर पेज नंबर 35 पर ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 6, m-1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस m-2 डिवाइड बाई 3। तो सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन में सवाल क्वेश्चन दोबारा हम लिखेंगे एज रूटीन जैसे हम लिखते हैं। तो यहाँ देखकर इस इक्वेशन की तरफ देखकर हमें 2 और 3 का निकालना है एलसीएम। जब 2 और 3 का एलसीएम निकलता है वो आता है 6। क्या आता है प्यारे बच्चों, ये आपको पता ही है, वो निकलता है हमें 6। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6 वी गेट, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 को दोनों तरफ, तो ये बनता है 6 इंटू m-1 इंटू, यानी इसको भी 6 मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई 6 करते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई 6 करते हैं। तो हमें यहाँ क्या हासिल हुआ, 2 1 2 2 3 6, 3 1 3 3 2 6। तो इक्वेशन में हमें हासिल हुई 3m माइनस ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट बिगिन m-1 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 1 6 माइनस m-2 इंटू 2। अब हमें ब्रैकेट खत्म करने हैं, ब्रैकेट्स खत्म करने के लिए हमें इस माइनस से इसका मल्टीप्लाई करना है, 3m माइनस 3, 2m माइनस 2 2 4। अब इस माइनस से इसका मल्टीप्लाई करना है, 6m माइनस प्लस हो गया माइनस 3m माइनस माइनस हो गया प्लस 3 इज इक्वल 6 माइनस 2m माइनस माइनस प्लस हो गया 4, 3m प्लस 3, 6 में से 3 निकालो तो वो हो गया 3m, सब्ट्रैक्शन हो जाती है, प्लस 3 ऐसे ही इज इक्वल टू 6 और 4 का ऐड करना है तो वो आता है 10। क्या आता है 10। तो यहाँ 2m माइनस 2m हम ऐसे लिखते हैं, ट्रांसपोजिंग 2m टू लेफ्ट हैंड साइड एंड 3 टू राइट हैंड साइड। हम क्या करते हैं, ट्रांसपोजिंग 2m टू लेफ्ट हैंड साइड एंड 3 टू राइट हैंड साइड। तो हमें क्या हासिल होता है, जब हमने ट्रांसपोज किया तो 2m माइनस 2m है, तो जब इस साइड जाएगा तो प्लस बन जाता है, इस साइड ये प्लस है तो इस साइड जब राइट हैंड साइड है तो माइनस बन जाता है। तो 3m प्लस 2m इज इक्वल 10 माइनस 3, 3 और 2 हो गया 5m इज इक्वल टू 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो तो 7, तो m इज इक्वल टू 7/5। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताया कि ये कैसे हो जाता है, ये इसका मल्टीप्लाई तो इसको डिवाइड हो जाता है, तो m इज 5m इज इक्वल टू 7, 5m इज इक्वल टू 7, तो m इज इक्वल टू 7/5, तो हमें आंसर मिला। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 2.5 के, जो पेज नंबर आपकी टेक्स्ट बुक 3.5 पर है। तो प्यारे बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट आप उठाना और अपनी नोटबुक पर इसको नोट करना। तो अगले क्वेश्चन इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में होंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।